आज मीठे बाबा हमें बहुत अच्छे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि पुरुषार्थ कब तक करना है ना। तो बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ तब तक करना है जब तक पास ना हो जाए, जब तक सारे हिसाब किताब समाप्त ना हो जाए, जब तक कर्मातीत अवस्था ना बन जाए। पक्का ना, तब तक करना है। हाँ, बीच में थक तो नहीं जाएंगे है ना, क्योंकि ये जो थकान है ना, हाँ, ये माया का बहुत बड़ा रूप है। मैं आपको एक इसमें बात बताती हूँ। एक बार एक कुमार भाई था, तो वो यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करते थे। तो आए सेंटर पर, तो मुझे बोलते कि मेरा तो ड्रामा नहीं है। अभी जैसे मुझे ड्रामा का ज्ञान मिला ना, तो मुझे समझ में आ गया है कि मेरा तो आईएएस बनने का ड्रामा नहीं है। तो मैंने कहा आपको कैसे समझ आ गया? तो कहते कि मैं तो 2 अटेम्प्ट दिया, मैंने अपना 100% दिया, लेकिन फिर भी मैं पास नहीं हुआ। तो मैंने कहा तो आपके अटेम्प्ट ख़त्म हो गए हैं? तो कहते कि नहीं। तो मैंने कहा तो ड्रामा तो आपको अभी भी अटेम्प्ट दे रहा है ना, लेकिन आप थक गए, है ना, आपने अपने पे गिव अप कर दिया। तो जब ड्रामा आप पर गिव अप नहीं कर रहा, तो आप क्यों कर रहे हैं? जहाँ 2 साल लगाए हैं और 1 साल लगाओ, मेहनत करो, देखो एक लास्ट अटेम्प्ट है आपका, वो दो। अगर फिर भी नहीं होता तो ये कहेंगे कि ड्रामा में नहीं है। लेकिन समय से पहले पुरुषार्थ छोड़ देना, है ना, उसको तो पुरुषार्थ नहीं कहेंगे, वो कोई आत्मा के अर्थ नहीं हो रहा। लेकिन जो भी एफर्ट दुनिया में हम करते हैं, उस एफर्ट को समय से पहले छोड़ देना, इसको क्या कहते हैं? इसको माया का रूप कहते हैं। ये भी एक थकान का स्वरूप होता है। तो फिर उसने ये बातें सुनकर फिर प्रिपेयर किया और फिर उसका क्लियर भी हुआ, है ना। तो एक वर्ष जो था वो उसको ऐसा था कि मुझे थकान हो रही है, कब तक करूं, कब तक करूं। तो बाबा हमें कई बार समझाते हैं कि पुरुषार्थ कब तक करना है ना। तो अपने आप से पूछो, कर्मातीत अवस्था हो गई, हाँ, पूरे पास हो गए, या सारे हिसाब किताब चुक्त हो गए? नहीं हुए ना, तो अभी पुरुषार्थ करो, है ना। पुरुषार्थ के लिए बहुत धैर्यता चाहिए, गंभीरता चाहिए, समझ चाहिए। हड़बड़ाने से नहीं होता है ना। ये कोई छोटी मंजिल नहीं है, मनुष्य से देवता बनना है। ज्ञान मार्ग में ना अगर थक जाते हैं ना, तो अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि जब हम थक जाते हैं ना, हमारा बुद्धि विवेक काम नहीं करता, तब हमारी परख शक्ति क्षीण हो जाती है। जो आत्मा थक जाती है ना, उसको फिर माया छोटी छोटी बातों में बहुत कमज़ोर कर देती है, उलझा देती है। आप देखना, वैसे भी जब शरीर के रूप से भी थक जाते हैं, तो कोई छोटी सी बात कहेगा ना तो इतना चिढ़ जाएंगे, है ना। तो सामने वाला भी सोचता रहेगा ऐसी तो कोई बड़ी बात मैंने कही भी नहीं, ये इतना क्यों चिढ़ रहे। लेकिन ये जो थकान ऐसी चीज़ होती है कि आपकी जो परख शक्ति, सहन शक्ति सब खत्म हो जाती है। तो बाबा कहते कई बार बाबा के बच्चे भी ना थक जाते। थकते क्यों हैं? क्योंकि ये नहीं देखते कि क्या करना है, अभी क्या बाकी है, ये देखते कितना किया है ना। तो हमेशा देखेंगे हमें तो 10 साल हो गए, हमें तो 15 साल हो गए, हमें तो ये हो गया, है ना। कई तो 2-2 साल में भी थक जाते हैं ना। 2 साल से रोज़ मुरली सुन रहे हैं, 2 साल से ऐसा हो रहा है ना। तो ये देखते रहेंगे कि कितना कर लिया, है ना, इतने समय से चल रहे हैं, इतना कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं देखते कि जो चल रहे हैं, जिस लक्ष्य से चल रहे हैं, वो लक्ष्य तो अभी प्राप्त हुआ ही नहीं ना, है ना। तो अगर लक्ष्य प्राप्त हुआ ही नहीं, तो फिर ऐसा कैसे सोच सकते कि अभी थकना अलाउड है। तो बाबा हमें कहते हैं जो मंजिल है वो बहुत ऊंची है, यात्रा लंबी है, इसमें थकना नहीं है, बहुत धैर्यता से चलना है। कभी एक संकल्प भी ऐसा नहीं आना चाहिए कि कब तक पुरुषार्थ करेंगे। बाबा ने हमें बहुत सुंदर समझाया है, जब तक जीना है तब तक पुरुषार्थ करना है, तब तक पढ़ना है। क्यों? क्योंकि कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो यहाँ थोड़ी रहेंगे, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो उड़ जाएंगे ना। तो जब तक जीना है
तब तक हमें पुरुषार्थ करना है। इस बात को जो पकड़ कर चलते हैं वो कभी थकते नहीं हैं, है ना। कब तक करने वाले बहुत थक जाते हैं, और जब थक जाते हैं तो माया छोटी छोटी बातों में मुंझा देती है। इसीलिए बाबा कहते हैं पुरुषार्थ कब तक करना है ये समझ कर चलो, है ना। और आज बाबा उसी के साथ एक और प्रश्न जो ले रहे हैं वो क्या, इस ज्ञान मार्ग की खूबी क्या है कि जो नए होते हैं 3-3 मास वाले, तीखी बुद्धि वाले, वो आगे निकल जाते, पुराने पीछे छूट जाते। कितनी बड़ी विडंबना है ना। दुनिया में देखो, कोई पुराना होगा तो नया उससे तीखा नहीं जा सकता, है ना। पुराने का अनुभव जो है उसको नया पार नहीं कर सकता। लेकिन ज्ञान मार्ग में जो पुराने से भी तीखे नए 3-3 मास के तीखी बुद्धि वाले चले जाते। क्यों चले जाते? क्योंकि बाबा कहते पुरानों को तो ये लगी रहती ना, हम तो बहुत पुरुषार्थ कर लिया, कब तक करेंगे, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, है ना। फिर छोटी छोटी बातों में उलझते रहते हैं, अपनी स्थिति खराब करते हैं। तो बाबा कहते हैं और नए जो होते हैं उनको तो बड़ा उमंग आया है ना, अभी बाबा के बने हैं तो बहुत उमंग आया है। मुझे याद है एक भाई थे, हाँ, तो एक दिन क्या हुआ कि वो पुराने थे, तो मुझे कहते एक दिन कि ये जो छोटे छोटे आए हुए हैं ना, नए नए बच्चे, नए नए जो बाबा के घर में आते हैं, इनको लगता है कि हम ही हम हैं, है ना। लेकिन वास्तव में क्या है, हम तो इतने सालों से बैठे हैं ना, हमें मालूम है कि इतना आसान नहीं है। तो मैंने कहा देखो भाई, वो बात आपकी, आप अपने अनुभव से मैं भी कह रहे होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है इतने सालों से आप झोली भर रहे हैं, है ना, पर आप दुखी हैं, है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो परेशान हो रहा हूँ, तंग हो रहा हूँ। और जो छोटा बच्चा है उसको उमंग है, तो मैं तो ऐसा ही कहूँगी कि उसकी झोली आपसे ज़्यादा भरी हुई है। आपने तो व्यर्थ संकल्प चला चला के अपनी झोली ही खाली कर दी है ना। तो वो मुझे कहते हैं कि हम भी देखते हैं ये 10 साल के बाद कैसे होंगे, अभी तो इनकी शुरुआत है। तो मैंने कहा 10 साल में झोली आपने खाली की, उन्होंने तो आते ही भरी। तो यही कहेंगे कि आज के स्तर पर तो वो आपसे आगे ही है ना। तो ऐसा हमें ऐसा नहीं बनना है। हम पुराने हों तो ऐसे पुराने हों कि हमारी झोली और भरे, है ना। कोई देखे तो हमें कहे कि हाँ, नए और पुराने में बहुत अंतर है, नए बच्चों से पुराने बच्चे बहुत तीखे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ये खूबी क्यों दिखाई देती है कि नए नए तीक्ष्ण बुद्धि वाले, है ना। सभी नयों की बात नहीं हो रही, सभी पुरानों की बात नहीं हो रही, लेकिन बाबा कहते हैं जो तीखी बुद्धि वाले नए होते हैं और जो पुरुषार्थ में कब तक के थकने वाले पुराने होते हैं, उनमें क्या होता है, नए तीखे चले जाते हैं, है ना। तो इतना 10 साल दौड़े और बाद में क्या, बैठ गए और सामने जो अभी अभी शुरू किया उसको आगे जाने दिया। ऐसा सौदा नहीं करना है ना। अपनी सीट पकड़ कर रखना। कोई भी ऐसा संकल्प मुझे नहीं लेना जिससे मेरे अंदर की धैर्यता खत्म हो, है ना। मुझे अधीर्य नहीं बनना। कब तक का जो संकल्प है ना, वो अधीर्यता लाता है। मुझे तो जब तक जीना है तब तक यही करना है ना। तो इतनी टेंशन क्या है ना। ये जो कब तक ये बनेंगे, कब तक वो बनेंगे, इतनी कोई टेंशन नहीं है। आपको जो बाबा ने रोज़ की दिनचर्या दी है, रोज़ का पुरुषार्थ दिया है, वो रोज़ करते रहना है ना। और धीरे धीरे उसी पुरुषार्थ से, उसी श्रीमत का हाथ पकड़कर हम आगे बढ़ ही जाएंगे। तो ये बाबा बहुत अच्छी हमें समझाने देते हैं आज। और फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि गॉड इज़ ट्रूथ, है ना। बाबा के विषय में क्या कहते हैं कि गॉड इज़ ट्रूथ। अब दुनिया में अगर आप किसी को पूछें कि गॉड इज़ ट्रूथ का क्या मतलब होता है, तो कोई बता नहीं सकेंगे, है ना। लेकिन बाबा हमें समझाते हैं कि गॉड इज़ ट्रूथ का मतलब होता है कि बाबा परमधाम से आकर हमें सत्य बताते हैं, है ना। गॉड इज़ ट्रूथ क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा ही सब बातों का सच जानते हैं और हमें आकर सत्य बताते हैं। कल्प कल्प बाप ही हमें सारा सत्य सुनाने आते हैं, है ना। अब दुनिया में कोई इस अर्थ को नहीं जानते, है ना। कई ऐसे बाबा के शब्द हैं जिनका जो हम दुनिया में सुनते हैं पर उसका अर्थ हम नहीं जानते, जैसे विपरीत बुद्धि, प्रीत बुद्धि, है ना। तो बाबा हमें वो भी समझाते हैं
कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जैसे दुनिया में क्या कहते हैं, कोई अगर उल्टे डिसीजन लेते हैं, है ना, या कोई जाकर गड्ढे में खुद ही गिर रहे हैं, तो उनको क्या कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि है ये। लेकिन वो अर्थ नहीं होता, है ना। बाबा हमें समझाते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि माना ये विनाश काल है, ये संगम युग के अंत में क्या है, विनाश काल है। और इस विनाश काल में जो बाबा से विपरीत बुद्धि है वो विनश्यन्ते होते हैं, है ना। ऐसे ही बाबा आज हमें समझाते हैं कि ये जो गॉड इज ट्रूथ कहा जाता है, तो गॉड इज ट्रूथ का अर्थ है कि बाप आकर हमें ट्रूथ बताते हैं, सत्य बताते हैं, है ना। कितनी बड़ी बात है कि हम 63 जन्म से जो भी सुनते हैं, जो भी करते आते हैं, वो सब झूठ ही झूठ, है ना। कहते भी हैं संसार में झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, लेकिन किसी की बुद्धि में नहीं आता कि ऐसा क्यों कहते हैं। तो बाबा कहते एक भी बात इस दुनिया में जो मनुष्य मानते हैं वो सत्य नहीं है ना। जैसे छोटी छोटी आप हर एक बात लो, है ना। जैसे पहली बात कि आत्मा का ओरिजिनल संस्कार क्या है ना, वहाँ से शुरू करते। पहले बाबा हमें आते हैं तो बाबा बताते हैं तुम्हारा स्वधर्म शांति है, पवित्रता है। लेकिन मनुष्य क्या समझते हैं कि हमारी तो ओरिजिनल नेचर ही विकारी है ना। साइंस क्या कहती है कि दूसरे को पीछे खींचकर आगे बढ़ना, ये हमारी नेचर है। आपको ये पता है कि नहीं, डार्विन्स थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबको पछाड़ के आगे दौड़ पाता है वही जीतता है ना। तो ये बाबा हमें कहते नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी नेचर रीस करना नहीं है, हमारी नेचर तो सबको सहयोग देकर और आगे बढ़ाना है। लेकिन ये बातें जो हैं ये बाबा आकर समझाते कि आत्मा के अंदर काम या देह अभिमान ये मूल संस्कार नहीं है। साइकोलॉजी हमें यही कहती है कि मनुष्य की जो ओरिजिनल नेचर है वो देह अभिमान है या काम विकार है। लेकिन बाबा हमें समझाते हैं नहीं बच्चे, तुम एक आत्मा हो और तुम्हारी ओरिजिनल नेचर शांति है, पवित्रता है। ये जो सत्य है ये बाबा ही हमें समझाते हैं। और बाबा हमें कहते हैं गॉड इज ट्रूथ। जब बाबा आकर सत्य बताते हैं तो हमारी सद्गति होती है ना। बाबा कहते हैं ना ये स्पिरिचुअल नॉलेज है, इस नॉलेज से सद्गति होती है। जब तक ये नॉलेज ना मिले, जब तक बाबा आकर हमें सत्य ना बताएं, तब तक हम सतयुगी नहीं बन सकते, है ना। ये जो ज्ञान है इसी को धारण करने से हम सुन तो लेते हैं आत्मा का स्वधर्म है शांति, आत्मा का स्वधर्म है पवित्रता, लेकिन बाबा कहते अपने शांत स्वरूप, अपने पवित्र स्वरूप को रियलाइज करें। कैसे करेंगे रियलाइज, है ना। कैसे करते रियलाइज, एक्सपेरिमेंट से एक्सपीरियंस होता है ना। जैसे बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारा जो स्वधर्म है वो शांति है, पवित्रता है, तो मैं इस संकल्प के साथ बैठूं कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं पवित्र हूँ। तो स्मृति में बैठने से वो पवित्रता की, शांति की अनुभूति इमर्ज होती है। क्योंकि जो सत्य है उस सत्य के आधार से जब हम अपने को स्थित करते हैं तो वो सत्य जो है वो एक नॉलेज की तरह नहीं, एक रियलाइजेशन की तरह अनुभव होता है ना। तो जैसे ये बात तो सबने सुनी है, बाबा के पास जब हम आते हैं तो पहला ही चैप्टर है कि आत्मा का परिचय क्या है। लेकिन आत्मा का जो परिचय हमें मिला उसको रियलाइज करने के लिए मुझे आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। या आत्मा स्वराज्य अधिकारी है, आत्मा मालिक है, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। आप बैठकर अपनी इंद्रियों को ऑर्डर तो दो कि आज सारे दिन ऐसे चलना है, आज आंखें तुम्हें सिर्फ गुण देखना है, आज मुख तुम्हें सिर्फ मीठा बोलना है ना। उसके बाद जब भी मुख चिक 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 करता है ना कि नहीं नहीं अभी थोड़ा सा तो इनको इशारा दे देते हैं, है ना, तो उसको कहना है नहीं चुप रहो, अभी तुम्हें जो ऑर्डर मिला है वैसे चलो, तुम्हें मीठा ही बोलना है ना। तुम्हें ना कोई कंप्लेन करनी है, ना कोई तुम्हें किसी को ऐसा कड़ा इशारा देना है, कुछ नहीं, तुम्हें मीठा ही बोलना है ना। तुम्हें, मुझे याद है एक माता ये अभ्यास कर रही थी
कहती कि दीदी मैंने ना अपने मुख को बोला कि आज पूरे दिन मीठा बोलना है ना। तो बच्चा उस दिन इतनी बदमाशी किया, मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने आज इसको नहीं डांटा ना तो इसका सारा भविष्य तो आज की वजह से खराब हो जाएगा। मुझे कहती, मुझे ऐसे थॉट्स आने लगे कि अगर आज इसको नहीं डांटा ना तो शायद इसके पूरे संस्कार आज ही बिगड़ जाएंगे। तो कहती कि इतनी अर्ज हो रही थी दीदी मुझे उसको डांटने की, लेकिन फिर मुझे आया कि तुम्हारे तो अभी तक सुधरे नहीं, उसके क्या हो जाएंगे, वैसे भी तो वो वैसे ही चल रहा है। अभी एक दिन अगर मैंने उसको कुछ नहीं भी बोला तो क्या ही ऐसे संस्कार बिगड़ जाएंगे उसके। तो मैंने कहा चलो कल बोलती हूँ। इस प्रकार से मैंने अपने आप को, कहती मैंने हज़ारों बार उस एक दिन में अपने आप को याद दिलाया होगा कि नहीं नहीं कल, हाँ आज नहीं, कल करते, कल कर के मैं चुप रही। तो आप सोचो कि आत्मा को ये अनुभव करने के लिए कि वास्तव में मैं स्वराज अधिकारी हूँ, वास्तव में मैंने अगर अपने लिए तय किया है कि मेरी आंखें यही देखेंगी, मेरा मुख यही बोलेगा, मेरे कान यही सुनेंगे, है ना, मेरे कान सिर्फ शुभ सुनेंगे, भले कोई निंदा करे, भले कोई ग्लानि करे, भले कोई मुझे कोई किसी भाव से कुछ कहे, मुझे सिर्फ शुभ ही सुनना है। अगर मैंने अपने इंद्रियों को ये ऑर्डर दिया है तो क्या मेरी इंद्रियां उस हिसाब से चलती हैं? तो बाबा कहते हैं ज्ञान जो बाबा हमें देते हैं वो ज्ञान कभी भी हमें नहीं मिलता, है ना। कोई नहीं कहता कि आत्मा मन बुद्धि संस्कार की मालिक है, आत्मा कर्मेंद्रियों की मालिक है ना, तुम जैसा चाहो। मनुष्य क्या कहता है, आप बोल रहे तो सुनाई तो देगा ना, सामने है तो दिखाई तो देगा ना। जो चीज़ सामने है ना, मनुष्य कहता है ना कि जो चीज़ सामने है उसको देख कर इग्नोर कैसे करे, दिखाई देने वाली मक्खी को तो निगला नहीं जाता, है ना। तो इस प्रकार से मनुष्य ने कैसी कैसी मतें बनाई हैं, लेकिन बाबा हमें समझाते हैं कि नहीं बच्चे, तुम जैसे चाहो, जो चाहो, जिस दृष्टि से चाहो उस दृष्टि से देख सकते हो। लेकिन बाबा हमें कहते हैं ये जो ज्ञान बाबा हमें देते हैं, सत्य ज्ञान, ये सत्य है और सत्य बहुत शक्तिशाली है। अगर सच में सत्य को हम धारण कर लें तो हम अपने शक्ति स्वरूप में स्थित हो जाएं। लेकिन बाबा कहते हैं ये जो ज्ञान मैं तुम्हें देता हूँ, इस ज्ञान को, इस सत्य को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, धारणा में लाना पड़ेगा। क्योंकि जानते तो हैं लेकिन स्वरूप, ज्ञान स्वरूप बहुत कम बच्चे बनते हैं, है ना। फिर बाबा हमें कहते ऐसे ही मैं तुम्हें अपना भी परिचय देता हूँ, है ना, मैं तुम्हें अपना परिचय देता हूँ कि मैं निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा परमधाम निवासी हूँ, जो सिर्फ संगम युग पर आकर ब्रह्मा तन में प्रविष्ट होकर हमारी पालना करते। ठीक है, बाबा कहते मैं इससे पहले नहीं आता, तुमने जो भी कुछ मेरे बारे में सुना पढ़ा वो सब भक्ति मार्ग है, वो मनुष्यों ने तुम्हें बताया, वो मनुष्य मत है, वो श्रीमत नहीं है ना। अभी देखो एक माता है, वो मुझे अभी पीछे कहती थी कि दीदी मेरी जो बहू है ना, वो जब शादी कर कर आई तो हमारे यहाँ पर बहुत भक्ति का वायुमंडल था, है ना। तो भक्ति के वायुमंडल में वो जैसे हर बात में ना ये नहीं किया, अच्छा ये अनर्थ ना हो जाए, अच्छा आज ये व्रत मिस कर दिया, अच्छा चावल खा लिया, आज तो चावल नहीं खाने थे, है ना, तो आज चावल खा लिया तो ये ना हो जाए, या ये विधि नहीं की तो ये ना हो जाए। तो कहते कि ये हमारे घर का ऐसा वायुमंडल था। और जब मेरी बहू आई ना तो उसको एंग्जाइटी हो गई, है ना, तो 2 महीने में एंग्जाइटी हो गई। तो हमें समझ नहीं आया कि एंग्जाइटी क्यों हो गई। तो देखो माता कितना सुंदर अपना अनुभव सुना रही थी, कहती कि हम उसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके गए, तब तो मैं ज्ञान में नहीं थी। तो उस साइकोलॉजिस्ट ने मुझे बाद में बताया कि आप लोग जो ये सारे दिन, है ना, ये नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, वो नहीं किया वैसा हो जाएगा, तो उसको सारे दिन लग रहा है ना, ये शरीर छोड़ देंगे मेरी वजह से, वो बीमार हो जाएंगे मेरी वजह से, ये ऐसा हो गया मेरी वजह से, ये नुकसान हो जाएगा, ये अनर्थ हो जाएगा। तो वो बोझ ले लेकर, क्योंकि बहुत छोटी आयु में शादी हो गई थी, 19 वर्ष की जो कन्या थी उसको शादी करके लाए थे, तो कहती उसको एंग्जाइटी हो गई। फिर कहती कि उसके बाद पता नहीं ड्रामा कैसे मैं ज्ञान में आ गई। जब मैं ज्ञान में आ गई तो मुझे समझ में आया कि हम मनुष्य मत पर चलकर
किस प्रकार बाबा से सुख लेने की बजाय कितना भय, कितनी चिंता, कितने वहम अपने अंदर पालते हैं, है ना। और बाबा तो हमें कहता है कि मुझे ना तो तुम्हारे फूल की आवश्यकता, ना तुम कोई मुझ पर दूध जल चढ़ाओ, कोई ज़रूरत नहीं। बाबा कहते हैं बस बच्चे तुम मेरी श्रीमत पर चलो, जो मैं तुम्हें कहता हूँ वो करो, तो उस आधार से तुम अपना भाग्य बना लेंगे, है ना। बाबा कोई हमें स्थूल विधियों के लिए, है ना, वो कहती कि एक दिन क्या हुआ कि मैंने पहली रोटी इसकी नहीं उसकी निकाल दी, है ना। कुछ उनका रिवाज होगा कि पहली रोटी इसकी निकालनी, दूसरी उसकी, तो वो जो निकाल दिया तो कहते पितृ नाराज़ हो जाएंगे तो कहती कि मुझे ऐसे सपने में आने लगा कि पितृ सारे नाराज़ हो गए तो आप सोचो कि भक्ति मार्ग में बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें समझाता हूँ कि मैं कौन हूँ और मेरी मत क्या है ना। मेरी मत के नाम पर कितनी सारी बातें तुम्हें बताई गई हैं, है ना। तुम ऐसा करोगे तो ये प्राप्ति होगी, वो करोगे तो वैसी प्राप्ति होगी। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। योगी नहीं बने, पवित्र नहीं बने तो चाहे कितने भी तुमने फेरे लगाए, है ना, कितने भी तुमने धक्के खाए, कितनी भी यात्राएं की, कुछ भी किया, बाबा कहते तुम पावन नहीं बन सकते। और पावन नहीं बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक नहीं बनेंगे। और बाबा हमें कितने अच्छे से समझाते हैं कि बाबा को प्यार से याद करो, है ना। बाबा को हमें कोई भय से याद नहीं करना है, बाबा को हमें कोई लोभ से याद नहीं करना है, बाबा को हमें कोई स्वार्थ से याद नहीं करना है। बाबा हमें कहते भल मैं तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, पर तुम मुझे स्वर्ग के वर्षे के लिए भी याद मत करो, तुम मुझे याद करो क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ, है ना। माता पिता को क्यों याद करते? इसलिए याद करते प्रॉपर्टी दे के जाएंगे, नहीं ना। ऐसा करते हैं क्या? हाँ, आजकल तो वो भी होने लगा है ना, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं संबंध को समझो, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, हमारा अविनाशी संबंध है। रियलाइज करो मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं तुम्हारे लिए परमधाम से आया हूँ। और जैसे जैसे तुम इसे रियलाइज करते हो तो तुम मेरी श्रीमत पर बड़े प्यार से चलते हो, क्योंकि तुम्हें मालूम है शिव बाबा कल्याणकारी मेरे लिए आए हैं, मेरे लिए, मेरे कल्याण के लिए श्रीमत दे रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें अपना भी परिचय देता हूँ, है ना, कि मैं कौन हूँ। क्योंकि जब हम समझते हैं कि फला शास्त्र में ये भगवान है जिन्होंने ये महावाक्य कहे, या फला शास्त्र में जो कहा गया वो भगवान ने कहा, तो हम उस शास्त्र मत को बहुत सीरियसली लेते हैं, है ना। फिर हमें लगता है कि उसी से ही हमारी गति सदगति हुई। लेकिन बाबा कहते मैं कभी भी कल्प के संगम युगे से पहले नहीं आता, और मैं जब आता हूँ संगम युगे तो मैं यही श्रीमत देता हूँ जो तुम्हें दे रहा हूँ। श्रीमत यही है, बाकी सब वेद मत, शास्त्र मत, गुरु मत, साइंस की मत, मन मत, पर मत, वो मनुष्य मत है। तो ये बाबा हमें सत्य समझाते हैं। और जब तक ये सत्य समझ ना आए तो जैसे हम अपनी नेचर समझ समझ के विकारों में जा रहे थे, है ना, ऐसे ही हम बाबा ने कहा है, भगवान ने ये कहा है, ये समझ समझ कर पाप भय सब कुछ क्रिएट कर रहे थे। तो बाबा हमें ये बातें समझाते, पतितों से कितनी लेन देन कर रहे थे, है ना। क्यों? क्योंकि हमें लगता है ये तो भगवान ने कहा है, लेकिन बाबा हमें कहते नहीं, सिर्फ पवित्र आत्माओं से लेन देन। तो बाबा ये सारी श्रीमत हम बच्चों को देते हैं। फिर बाबा हमें समझाते हैं कि मैं ही तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ, है ना। आदि मध्य अंत का ज्ञान देखो, आज मनुष्य की बुद्धि में कितना बैठा हुआ है कि हम पहले बंदर थे, फिर बंदर से इंसान बने, है ना। तो कितना बैठा हुआ है कि कोई भी बात होगी ना तो फट से क्या कहेंगे, अरे हम थे तो बंदर ही ना, तो ये बंदरपना तो रहेगा, है ना। कोई भी विकार, कोई भी अंदर कमी कमजोरी दिखाई देती है तो मनुष्य उसको क्या कहता है, अब मनुष्य है तो जानवर से ही आया है ना, तो जानवरपना तो रहेगा। तो बाबा कहते धारणा कैसी चीज होती है, झूठी बात बुद्धि में बैठ जाए तो बिल्कुल झूठा बना देती है ना, बिल्कुल कला काया चट कर देती है। और बाबा हमें आकर समझाते हैं बच्चे तुम तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी देवी देवता थे। और बाबा कहते हैं ये चक्र हूबहू रिपीट होता है, तुम अभी फिर से वही बनेंगे 100%। और मैं तुम्हें राजयोग सिखाने आया हूँ। अगर मैं जो तुम्हें सिखा रहा हूँ
वो पूरा करेंगे तो तुम राजाओं का राजा बनेंगे, प्रजा नहीं बनेंगे, है ना। बाबा कहते हैं मुझे याद करने से, मेरी मत पर चलने से तुम स्वर्ग में राजाई प्राप्त करेंगे। तो बाबा जब ये बातें हमें समझाते हैं तो हमें क्या करना है, धारणा करनी है। और इसकी धारणा कैसे होगी, आदि मध्य अंत की। जैसे आत्मा का ज्ञान धारण करने के लिए आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करना होता है। बाबा के साथ संबंध का अनुभव करने के लिए बाबा जो है, जैसा है, उसे वैसे जानकर याद करना होता है। और आदि मध्य अंत का ज्ञान धारण करने के लिए क्या करना होता है, स्वदर्शन चक्र फिराना होता है ना। बाबा ने जो हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया कि 84 जन्मों की तुम्हारी ये कहानी है। तुम सतयुग में कैसे थे, सतयुग में दुनिया कैसी थी, संबंध कैसे थे, शरीर कैसा था, प्रकृति कैसे थी, है ना, या कर्म की गति कैसे थी, फिर कैसे धीरे धीरे रावण राज्य आया, कैसे हम अभी बाबा की गोद में बैठे हैं, और फिर से हम फरिश्ता बन जाएंगे परम धाम, और नीचे उतरेंगे तो फिर से देवता बनेंगे। बाबा कहते हैं ये जो स्वदर्शन चक्र है ना, ये बार बार बुद्धि में फिराओ, विजुअलाइज करो। जो बात बाबा ने हमें ज्ञान में सुनाई, थ्योरी में सुनाई है ना, उसको अभी प्रैक्टिकल में चित्रण करके बुद्धि से अनुभव करो। पूरे 84 जन्मों की कहानी जो मीठे बाबा हमें सुनाते हैं, उसे हमें बुद्धि से अनुभव करना है। और जैसे जैसे हम अनुभव करेंगे तो क्या होगा, स्मृति जागेगी, है ना। देखो ये जो आदि मध्य अंत की कहानी है, ये तो मेरी कहानी है ना, बस प्रॉब्लम क्या है, मैं भूल गई। तो अभी क्या करना है, जो बाबा ने मुझे याद दिलाया है उसको बार बार याद करेंगे तो याद आ जाएगा, है ना। याद करेंगे तो याद आ जाएगा और स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। जैसे आज हम जो बातें हमने झूठी सुनी, उसको उसके भी आज कैसे हो गए, उसके भी जैसे स्मृति स्वरूप हो गए, उसका भी जैसे स्वरूप बन गए हैं। बाबा कहते हैं जो सच्ची बातें हैं, जो बाबा हमें सत्य सुनाते हैं, उस सत्य को भी बार बार बुद्धि से अनुभव करेंगे तो हम उस सत्य के स्वरूप बन जाएंगे, है ना। और बाबा कहते हैं जब हम स्वरूप बन जाएंगे तो हमें कितनी खुशी रहेगी, है ना, सारे दिन कि मैं कौन थी, कौन हूँ, किसकी गोद में बैठी हूँ, किससे पढ़ रही हूँ और कहाँ जाने वाली हूँ। बाबा कहते हैं इन बातों को उगारो। आप विचार करके देखो, कल मुझे कोई पूछ रहे थे आप लोग रोज़ खुशी में कैसे रहते हैं, तो मैंने कहा हम रोज़ याद करते हैं हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा आदि अनादि स्वरूप क्या था, हम बाप की छत्र छाया में बैठे हैं, हम सतयुग जाएंगे, राज्य करेंगे। तो मुझे कहते एक ही बात सोच सोच के खुशी हो जाती है आपको रोज़, है ना। सेम बात आप रोज़ सोचते हैं, आपको रोज़ खुशी होती है। तो मैंने कहा आप क्या रोज़ नई बात सोच के दुखी हो रहे हो आप भी तो वही घिसी पिटी जो रोज़ की आपकी जो 20 वर्ष पहले ये हुआ था, कल ये हुआ था, भविष्य में ये चिंता है, वो सेम ही दुख तो आप रोज़ रिपीट करके दुखी हो रहे हो। तो जब आप रोज़ रिपीट करके दुखी हो सकते हो तो रोज़ रिपीट करके खुश क्यों नहीं हो सकते, है ना। लेकिन जितना आपको कन्विक्शन है ना अपने बुरे के प्रति, अच्छे के प्रति है नहीं, तो इसीलिए वो जब आप उस कन्विक्शन से, उस निश्चय से जब बार बार स्मृति में लाएंगे तो वो खुशी होगी। लेकिन वो खुशी का पारा क्यों नहीं चढ़ता, क्योंकि पहली बारी, दूसरी बारी, 1 वर्ष 2 वर्ष तक जब नया ज्ञान सुनते हैं तो बड़े उमंग से सुनते, लेकिन बाद में उसको वैसे अनुभव करके नहीं सुनते, है ना। मुरली भी सुनते हैं तो जैसे ये तो सुना हुआ है, इस प्रकार से सुन लेते नहीं। बाबा कहते हैं बाबा के हर पॉइंट को अनुभव करके सुनो कि कितनी मीठी बात बाबा बता रहे। बाबा कहते स्वर्ग तो बुद्धि स्वर्ग में चली जाए। बाबा कहते भविष्य में राजाई करोगे तो राजाई गद्दी पर बैठो ना बुद्धि से, तब तो नशा चढ़ेगा, तब तो खुशी होगी। बाबा कहते मैं तुम्हें वरदानों की माला पहना रहा हूँ, पहनते ही नहीं है ना, पहनेंगे तब तो खुशी होगी। तो बाबा कहते हर बात को अनुभव करो, हर बात को जब अनुभव करेंगे तो कितनी खुशी का पारा चढ़ेगा। ये बहुत खुशी की बातें हैं
जो प्यारे बाबा हमें समझाते। ब्राह्मण जीवन की निशानी है खुशी, लेकिन खुशी किनको होगी? जो घोटेंगे। बाबा कहते सबको, है ना, मटेरियल बाबा ने दे रखा है, सामग्री मिली हुई है, बस घोटो, बैठकर घोटेंगे ना तो बहुत नशा चढ़ेगा। अपने अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण जीवन सबको बुद्धि में लाओ। कैसे हम फिर से जाकर राज्य करेंगे, उस फिर से के नशे को इमर्ज करो तो कितनी खुशी होगी। फिर बाबा हमें आज समझाते हैं कि देखो साइंस वाले आज क्या करते हैं, पुराने पुराने जो आवाज़ें, है ना, जो शब्द एक कमरे में, वायुमंडल में कभी वर्षों पहले गूंजा होगा, उस शब्द को भी वो ट्रेस कर लेते हैं। ये सुना है कि नहीं, है ना? उन शब्दों को मशीन्स ऐसी बनाई है कि जैसे एक शब्द या एक आवाज़ बहुत सालों पहले, कई वर्षों पहले, जैसे, है ना, सेंचुरीज पहले भी अगर उस वायुमंडल में गूंजा है तो मशीन के द्वारा उस शब्द को जैसे वो परख पाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि साइंस तो तुम्हारी रचना है, तुम रचयिता हो, तो तुम भी क्या करो, तुम जाओ स्मृति में, बहुत पीछे जाओ, है ना। कैसे जाओगे? साइलेंस में, साइलेंस में स्थित होकर जाओ, पार करो कलयुग, है ना, द्वापर योग, त्रेता योग, फिर जाओ सतयुग में, और सतयुग में बैठो, सतयुग को इमर्ज करो बुद्धि में। और सतयुग में जब बैठेंगे और सतयुगी संस्कार कैसे थे मेरे, ये संकल्प क्रिएट करेंगे तो आपको धीरे धीरे वो जो सतयुगी संस्कारों की स्मृति है ना, वो इमर्ज रूप में आने लगेगी, है ना। अभी तो जैसे हम ज्ञान सुनते हैं ना कि सतयुग में ऐसा होगा, ऐसा होगा, पर सतयुग में मैं कैसे होंगी, मेरे संस्कार कैसे होंगे, मेरी चाल चलन बोल, है ना, मेरा रहन सहन, मेरी दृष्टि वृत्ति, उसको इमर्ज करो। जैसे जैसे आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, आपको खुद अनुभव होगा। मैंने ये करके देखा है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जो बातें कभी मुरली में सुनी भी नहीं, वो उस समय क्लिक होती है ना। ऐसा लगता है जैसे स्मृति आई, फिर आता है कि कहाँ से आई, ये तो मैंने मुरली में कभी सुना भी नहीं, लेकिन आपको पता चलता है कि मैं जो सतयुग में थी वो स्मृति तो मेरे अंदर है ना, तो इमर्ज होगी, और जब इमर्ज होगी तो उसका स्वरूप प्रैक्टिकल में आने लगेगा। और बाबा कहते हैं इसके लिए, इस यात्रा के लिए, बाबा कहते हैं यात्रा तो साइलेंस में होगी, लेकिन इसके लिए स्विच क्या है? स्विच है ये निश्चय कि मैं ही सतयुग में थी और मैं ही जाऊंगी, है ना। जो इस निश्चय के आधार से बैठकर साइलेंस में अपने सतयुगी संस्कारों को इमर्ज करने का पुरुषार्थ करते हैं ना, उनके अंदर सतयुगी संस्कार के रूप में इमर्ज हो जाते हैं। वो जैसे उन संस्कारों का स्वरूप बनने लगते। देखो जब बाबा साकार में थे तो कई बार ऐसा अनुभव होता था कि जो बहन भाई होते थे वो ट्रांस में सतयुग चले जाते थे, है ना, और सतयुग के अनुभव करते थे। अब बाबा कहते चलो वो तो ट्रांस में गए, क्यों? उस समय ज्ञान क्लियर नहीं था, तो उन्होंने सतयुग को ट्रांस में देखा। पर अब तो हमें ज्ञान है ना, हम ज्ञान के आधार से उसी सतयुगी सृष्टि को बुद्धि बल से अगर इमर्ज करें तो हमारे सतयुगी संस्कार प्रत्यक्ष बाहर आ जाएंगे। और फिर आप देखेंगे कि आपकी चाल चलन, आपकी दृष्टि वृत्ति में वो सतयुग की जो अनुभूति है या सतयुग के जो संस्कार हैं उनकी छाप दिखाई देने लगेगी। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को नशे में रहना है, खुशी में रहना है, पुरुषार्थ अंत तक करना है, और ये जो सतयुगी संस्कारों को इमर्ज करने के लिए जो कैचिंग पावर की विधि बाबा ने बताई कि जैसे साइंस वाले कैचिंग पावर से शब्दों को कैच करते हैं, ऐसे आप भी अपनी साइलेंस के बल से, कैचिंग पावर से अपने सतयुगी संस्कारों को कैच कर सकते हो। ठीक है। ओम शांति।